दीप्ति, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ हाँ एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। वो आपने बताया कि ट्यूमर हो जाता है, यही रीजन है कि बहुत बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं बताते हैं डॉक्टर, क्योंकि वो हाँ उसी वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करने और कर लगेंगे। लेंगे, मतलब अभी तो लोअर फ्रिक्वेंसी पे थे और लोअर पे गिर जाएंगे, हाई अब क्या होगा, अब तो मैं मर ही जाऊंगा, अब तो मेरे से कोई बचा ही नहीं सकता। फिर उनका हील होना आज और मुझे ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना। अच्छा। तो ये याद रखो, हमारा जो ब्रेन है इज अ मैग्नेट और अंदर छुपा है एक जिन। बस ये दो चीजें याद रहेंगी तो आप कभी बुरा नहीं सोचोगे, अच्छा ही सोचोगे, है ना। हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे। और पता है क्या होता है अर्चना, मैं कितना भी बोलूँ ना, सिचुएशन नेगेटिव आएगी मैं बह जाती हूँ उसमें। तो दिमाग को ट्रेन करना, बार बार याद दिलाना, इस टाइप की बातें करना बहुत जरूरी है। अभी पीछे के चैप्टर्स में हमने यही तो देखा कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें हैं उनको मतलब कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते रहना अपने आप को, यानी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हर चीज अच्छा है, हर सिचुएशन अच्छा है, तो वो उसी वाइब्रेशन में रहता है, फिर उसी वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं हम लोग। तो हमें कोशिश करनी है हमेशा हमारी वाइब्रेशंस हाई रहें, लो ना हो। तो हमारी सबसे, कहते हैं ना, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे पहला धर्म है हमें अपनी एनर्जी का ध्यान रखना है। सबसे पहला धर्म, हम कहते हैं हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों गरीबों को दान करना चाहिए, हमें समाज में ये करना चाहिए, अपनी सैलरी का 10% देना चाहिए। सबसे पहला धर्म है, हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जो एनर्जी किस फ्रिक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर नीचे हैं तो उसे ऊपर कैसे लेके जाएं, कैसे हम हायर फ्रिक्वेंसीज पे वाइब्रेट करें। दिस इज द फर्स्ट फ्रिक्वेंस, फर्स्ट हमारा धर्म है। जैसे कि भगवान ने, अर्चना वो दोहा सुना सकते हो अगर वो चदरिया वाला, जैसे कि हम एक थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ फिर हम वो दोहा करते हैं। क्या है कि जब हम दुनिया में आए थे तो भगवान ने हमें कोई डिजीज नहीं दिया था, हम डिजीज फ्री थे। तो जब हम भगवान के पास जाएंगे तो अगर एक डिजीज वाली बॉडी देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे बेटा वापस जाओ धरती पे, पहले ये अनुभव लो कि डिजीज तुम्हें क्यों आया, उसने क्या लर्निंग करो, और जब बिल्कुल डिजीज फ्री हो जाओगे तब तुम वापस आओ। तो इसका एक दोहा सुनते हैं अर्चना जी से, बहुत अच्छा। एक मिनट। हाँ। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे मेरे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं, तुमने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, मैंने इस संसार में आकर इसमें दाग लगाया, हे मेरे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल वॉइस अर्चना, मजा आ गया। तो इसका मतलब ये है हमें ये लर्निंग करनी ही है कि डिजीज अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ताकि हम उन पे काम कर सकें। क्योंकि जब हम परमात्मा के पास वापस जाएंगे वो हमें वापस भेज देंगे। जब तक हम ये लर्न नहीं करेंगे कि डिजीज हमें आ रहे हैं तो वो गलत है, हम अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम कोई ना कोई थॉट नेगेटिव चल रही है जिसकी वजह से हमने डिजीज को अट्रैक्ट किया है। तो इसमें किसी और की गलती है अगर कोई डिजीज मुझे होती है? क्या भगवान की गलती है? क्या किसी घर वालों की गलती है? टोटली मेरी फॉल्ट है। मैंने अपनी एनर्जी को लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट किया, इसलिए मैं डिजीज को अट्रैक्ट किया। क्या पता ऐसा हो कि कोई, मैं नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रही है, तो कोई नेगेटिव पर्सन, मेरे इंसान आया, उसने मुझे मिरर दिखाया, लेकिन मैंने क्या किया, उस इंसान को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। मैंने उसके, वो मुझे तो एक्चुअली राह दिखाने आया था, लेकिन मेरे को ये रूल ही नहीं पता था, मैं समझी नहीं। अब वो नेगेटिविटी तो मेरे अंदर खत्म नहीं हुई,
तो वो बढ़ के उसने एक डिजीज का रूप ले लिया, है ना। तो मरते टाइम हमें ऐसे बॉडी को ले जा करना है कि कोई भी इसके अंदर डिजीज ना हो, बिल्कुल जैसे हम इसको लेके आए परमात्मा से वैसे ही इसको वापस करें। ये हमारा सबसे पहला धर्म है। आई थिंक आई एम क्लियर दिस पार्ट। यस, क्लियर। अच्छा, अब ये एक चार्ट हम आगे देखेंगे कि ये आई थिंक विजिबल है सबको। यस यस। तो जब हम छोटे होते हैं तो हम क्या बहुत लाइफ में बड़े एक्साइटेड रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बचपन में हम बहुत रिस्क ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ दौड़ते हैं, वो दौड़ते हैं, हम कहीं भी जाना चाहते हैं। लेकिन एक एज हो जाती है, तब हम उसके बाद 35 ईयर्स के बाद हम बड़ा कंफर्ट को ढूंढने लगते हैं लाइफ में। हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते एक एज के बाद। हम सिक्योरिटी देखते हैं, वो चीज़ें करेंगे जिसमें हमें सिक्योरिटी हो, हमें कहीं चोट ना लगे, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन चीज़ों को हम ज़्यादा देखने लगते हैं। तो अब ये लुई है बोलती हैं कि लाइफ तो हमेशा चेंज होती रहती है। लाइफ में कोई भी चीज़ कांस्टेंट है क्या? हर मोमेंट में, एक मोमेंट में हम सांस ले रहे हैं, दूसरे मोमेंट में सांस निकाल रहे हैं। तो अगर हम माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि हर जगह हम आराम को देखने लगेंगे, तो हमारा माइंड एक्चुअली बहुत डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि लाइफ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। और हमने क्या किया, उस चेंज से रेजिस्ट कर लिया अपने आप को, उस चेंज से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिमाग में ये चीज रखनी है कि लाइफ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड किसी भी मोमेंट पे कोई भी चेंज हो सकता है। आई हैव टू बी प्रिपेयर। अगर मेरी माइंडसेट ऐसा हो गया तो मैं ज्यादा परेशान नहीं होंगी, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आएगी तो लुई है बोलती हैं कि अगर ऐसी कोई भी नेगेटिव, मतलब मैं रेजिस्ट कर रही हूँ, मुझे अगर कोई चेंज लाना है अपने अंदर, अगर मेरा आज वेट ज़्यादा है और मुझे अपना 10 kg वेट लूज करना है, तो सबसे पहले मेरे को लगेगा इतनी मेहनत करनी है। हम सब रिजल्ट तो चाहते हैं, लेकिन उसको प्रोसेस को नहीं चाहते। हम सब चाहते हैं हम पतले हो जाए, लेकिन उस प्रोसेस को करने के लिए हम रेजिस्ट करते हैं। ओ, खाना कम खाना पड़ेगा, कितना मुश्किल होगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ओ गॉड। फिर उसमें कई हमारे बिलीव्स होते हैं कि मेरे तो हेरिडिटी ऐसी है, मेरे घर में तो सारी हेल्दी है, कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें हमारे अंदर से रेजिस्टेंस शो करता है। बट रेजिस्टेंस आना कोई गलत बात नहीं है, ये दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टू चेंज। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले तो अवेयरनेस आनी चाहिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है जो रेजिस्ट कर रही है। जैसे अगर मैं पतले होने की कोशिश कर रही हूँ, तो सबसे पहले थॉट आ रही है कि इतनी एक्सरसाइज कौन करेगा, मतलब एक्सरसाइज करेंगे, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। ब्रेक हो रही है, कुछ नया लर्न करने को मिलेगा। आवाज ना ब्रेक हो जा रही है बार बार। अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ नहीं, मैं ना बोली कि बीच में ना शायद नेटवर्क के चलते आपकी साउंड ना ब्रेक हो जा रही थी। अच्छा, अगर अभी आगे होता है तो मैं फोन से भी कनेक्ट कर लूंगी। ओके, नहीं अभी ठीक है। हाँ, अब हमने देखा था हमारे बिलीव्स क्या होते हैं। जो फर्स्ट 7 इयर्स में मेरी लर्निंग होती है पेरेंट्स से, वही मेरे बिलीव्स बन जाते हैं। इसका बेसिकली मतलब ये है कि या तो मैं अपने मम्मी जैसे बिहेव कर रही हूँ, या मैं अपने फादर जैसे बिहेव कर रही हूँ। सो दीज आर माई बिलीव्स कि मेरे पेरेंट्स से मुझे जो जो मिला वो मेरे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया। बिकॉज बचपन में हमारे अंदर कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है, सिर्फ अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हम सीख रहे हैं सीधे डिपॉजिट होता जाता है, सेट होता जाता है, और वही हमारे बिलीव्स बन जाते हैं। जैसे कि अगर मेरे पेरेंट्स सोचते थे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा नहीं कमा सकते, घर बनाना बहुत मुश्किल है, हम तो जिंदगी भर किराए के मकान पे ही रहेंगे, अगर इस टाइप के थॉट पैटर्न पेरेंट में थे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी वो प्रोग्रामिंग हो जाएगी। और जब 21 ईयर्स के बाद मैं लाइफ में कितनी भी मेहनत कर लूँ, हमेशा मैं किराए के मकान में ही रहूंगी,
क्योंकि वो बिलीफ मेरे अंदर पड़ा हुआ है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं, मिरर वर्क। सो आप सबके पास मिरर है? यस। एक छोटा सा मिरर ले लेते हैं और ये कोशिश करेंगे कि 21 डेज तक करते हैं, ताकि हमें कोई बिलीफ को अपने अंदर से हटाना है तो ये मिरर एक्टिविटी बड़ी काम आती है उसके लिए। बट मेक श्योर कि आप 21 डेज तक इसको कंटिन्यूस करें। सुबह उठते ही आप अपने शीशे के सामने जाएं और जो मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ उसे करें। उसके बाद आप बैठ के इसको एक पेपर में लिखें कि मिरर एक्टिविटी करते हुए आपको क्या क्या फीलिंग आई। जैसे आपको कोई घबराहट हुई या कोई रोना आया या कोई भी नेगेटिव आपके इमोशन आए, वो आप उस पेपर पे लिख लो। और पूरे दिन जब भी आप मिरर के सामने जा रहे हो तो अपनी आंखों में आंखें डाल के अपने से बात करनी है, अपने को प्रेज करना है बेसिकली। दीप्ति यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो अमेजिंग, अपना नाम लेके। और रात को सोने से पहले भी एक बार मिरर एक्टिविटी करके सो जाना है। और ये 21 डेज तक करने से हम कोई भी चीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो लेट्स सी कैसे मिरर एक्टिविटी हम लोग करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जस्ट मिरर सामने रख लेंगे और मिरर को देखेंगे हम। अब सबसे पहला स्टेप, पूरा स्कैन करेंगे ऊपर से नीचे तक अपने आप को, जहां तक आप अपने को देख पा रहे हैं। धीरे धीरे स्कैनिंग करेंगे। इस प्रोसेस का सिर्फ एक ही करना जरूरी है, इससे हमारे विचार कम होते हैं स्कैनिंग करने से। ध्यान से अपने माथे को, अपनी आईब्रोज को, आंखों को, नाक को, मुंह को, कानों को, अपने कंधों को धीरे धीरे स्कैन करेंगे। बहुत ध्यान से, गौर से देखेंगे, जैसे आपने अपने को कभी देखा ही ना हो। और ये वो सबसे प्यारा इंसान इस दुनिया में है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अब अपनी आंखों की पुतली के अंदर देखेंगे। अगर आपका रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है पुतली के अंदर, वंडरफुल। अपने को पूरे अच्छे से गौर से देखेंगे। अब अपना नाम लेते हुए, दीप्ति मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। दीप्ति मैं तुम्हें बहुत करती हूँ, तुम्हें पसंद करना सिखाने आई हूँ। आज तुम्हें दीप्ति में प्रेम करना सिखाने आई हूँ। अपनी सांसों को लंबा और गहरा महसूस करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। दीप्ति मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। दीप्ति मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अपनी आंखों में आंखें डाल के। दीप्ति you're so beautiful. दीप्ति you're so amazing. You're so wonderful. Oh my God, तुम कितनी प्यारी लगती हो। तुम्हारी स्माइल कितनी अच्छी है। वाओ। अपने से ही प्रेम करना है और हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा कि आप पूरी दुनिया आपसे प्रेम करने लगेगी। दीप्ति तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी ओंठ, आंखें, सारे फीचर्स बहुत प्यारे हैं। तुम बहुत प्यारी हो। अब कोई भी एफर्मेशन जो हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे हम प्रेजेंट मोमेंट में बोलेंगे। जैसे अगर रिलेशनशिप की मैं हम बात
बात करना हूँ। मेरे पति, जैसे अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कम प्यार कर रहे हैं और वो मैनिफेस्ट करना चाहें प्रेजेंट मोमेंट में, दीप्ति तुम्हारे पति तुम्हें बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं। सांसों को लंबा और गहरा महसूस, वो धीरे से ध्यान से हम कोई भाव आ रहे हैं, आप एक पेपर में आप लिख सकते हो। अगर आपको रोना आया या ऐसा लग रहा था ये एक्टिविटी तो बिल्कुल बेकार है, इससे कुछ नहीं हो सकता, थैंक यू दीप्ति, बहुत ही अच्छा लगा, घबराहट हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा मैं लगा, that means आत्मविश्वास से भर रही थी। और हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी हाई हो गई ना। यस, आपकी आवाज ना कट जा रही है बार बार। फील गुड आ गया ना। हाँ, किसी को कोई इमोशन आया तो मुझे तो हैप्पी, अच्छा, बहुत खुश हुई, अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही थी। खुद से प्यार वाली फीलिंग आ रही है। सेल्फ लव और बढ़ गया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रहा ये मिरर वर्क, सभी को करना चाहिए एवरीडे, और सभी को अपने आप से प्यार करना। हाँ, अपने आप से प्यार करना और बढ़ाना है, और ज्यादा, जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। यस, तो क्या होगा, सब लोग आपसे प्यार करने लगेंगे इस दुनिया में। आप इतने प्यारे हो जो खुद से प्यार करेंगे तो लोगों से भी तो आप प्यार प्यार को अट्रैक्ट करेंगे। यस, यस, आप प्यार को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। आप इतने प्यारे लगने लगोगे कि दुनिया में जो आएगा बोलेगा अरे तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम तो बड़ी सुंदर हो, क्योंकि हमने हमारे अंदर ही वो झलकने लगा। और सामने से हमें भी बनावटी बोलना नहीं पड़ेगा ना, हमें खुद ही वो भी रिफ्लेक्ट करेगा कि वो भी बहुत प्यारा है, वो भी बहुत प्यारी है। हाँ, फिर क्योंकि उसमें कुछ हमारे मैग्नेट में प्यार आ गया ना, ये मैग्नेट में प्यार भर गया, फील भी कर रहे हैं ना। जैसे मैं बोलूँ, मैं दीप्ति, अगर मैं मिरर एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, सीधे बोलती हूँ दीप्ति मैं बहुत प्यारी हूँ, तो आप वो फील नहीं कर रहे हो। लेकिन जब मिरर में अपने आप को देख रहे हो ना, तो आपके अंदर फीलिंग भी आ रही है। तो कॉन्शियस माइंड जुड़ रहे हैं, अपने आप से जुड़ रहे हैं ना। हाँ, तो फीलिंग के ही साथ वो सबकॉन्शियस में जाता है। तो मिरर एक्टिविटी से मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में सोच रहे हैं और उसे हम फील भी कर रहे हैं मिरर की वजह से, और वो बहुत इजीली सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है मैनिफेस्टेशन के लिए। थैंक यू दीप्ति, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली आंखों के द्वारा भी तो बिल्कुल सच्चाई उतर रही है। तो बिल्कुल हम फेस कर पा रहे हैं उस चीज को। हाँ मैं सुंदर हूँ, हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ। एक्चुअली कहते हैं ना, सबसे बड़ा दर्पण तो हमारी आंखें ही है। सच में ये मिरर एक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यस, और मस्ती में करना है इसको, ऐसे मतलब एक्साइटमेंट में बिल्कुल ही एक्साइट होगा। ओ दीप्ति तुम तो कितनी प्यारी हो, मतलब दूसरे देखेंगे तो वो लगेगा जैसे मैं बेवकूफी दिखा रही हूँ, दिखने दो, लेकिन अपने साथ मस्ती करनी है। यस, अरे दीप्ति तुम तो सुंदर लगने लगी हो, माय गॉड। मैं तो आपकी ना हाँ रुक जा रही है, झूमने लगोगे, अपने किसी के पास भी जाओगे झूमते हुए जाओगे, अपनी हाई बहुत हाई हो जाएंगे। आज आपका नेटवर्क में कुछ ज्यादा ही वो कर रहा है। मैंने इससे एक और लगा लेती हूँ, रुको आप, हाँ मैं कनेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आवाज ना कट हो जा रही है। उस पर भी मुझे कोहोस्ट बना। जब तक कनेक्ट स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। दीप्ति के नाम से ही है ना? तो क्या हुआ? क्योंकि दीप्ति के नाम से ही है ना आपका दूसरा जो भी आप डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं? अभी सभी आ रहा है आगे। हाँ हाँ, अभी ना आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है।
अभी आवाज आ रही है मेरी अर्चना? हाँ हाँ, साउंड आ रही है। बना दिया। अर्चना मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ओके, आ रही है ना? तो ओके, नहीं होगा कोई भी डिस्टरबेंस, क्लियर होगा। तो मिरर वर्क है एक ऐसा यूनिक वर्क है जिसमें आप अपने ही रिफ्लेक्शन से मिल रहे हो और प्रैक्टिस कर हो। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि हमारी जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाता है। में जो हम एफर्मेशन बोलते हैं, अब है रिपीटेड पैटर्न। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया आज कि कोई भी पैटर्न अगर मेरी लाइफ में रिपीट हो रहा है, जैसे कि मेरी लाइफ में मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो क्या मेरे अंदर रॉन्ग बिलीफ पड़ा हुआ है। दीप्ति अपने आप को अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गए हो आप। और उस बिलीफ को अट्रैक्ट कर रहा है। रिपीटेड पैटर्न कुछ भी हो सकते हैं। रिपीटेड पैटर्न में हम, जैसे कि मैंने कहा मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, ना घर वाले ना बाहर वाले, मैं जहाँ जाती हूँ सब मुझसे हेट करते हैं, तो कोई भी पैटर्न रिपीटेड हो सकता है हमारी लाइफ में। तो वो से हमें अवेयरनेस के साथ समझना है और उसको फिर चेंज करना है। अब हम एक देखेंगे सेल्फ क्रिटिसिज्म क्या होता है। ये भी लुई है बोल रही हैं, जब हम अपने से ही नेगेटिव इंटरनल थॉट करते हैं, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं तो जहां जाती हूँ वहां पे उल्टा सीधा ही बोल देती हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कभी कोई काम ढंग से कर ही नहीं पाती हूँ। तो ये दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। लुई ये बोलती है कभी भी अपने को सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है। अब मुझे क्या करना है, ऐसे बोलने हैं ऑफ द वेरी बेस्ट इन माई लाइफ एंड आई नाउ लविंगली अलाउ माई सेल्फ एक्सेप्टेड। मतलब ये एफर्मेशन इसके लिए यूज कर सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ में सबसे अच्छा कर रहा हूँ और मैं हर सिचुएशन को बड़े ही प्यार से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इससे मेरे को अपने अंदर सेल्फ वर्थ बढ़ाना है। सेल्फ वर्थ का मतलब क्या होता है? सेल्फ वर्थ मतलब 3 चीजें। अपने को मैं समझ सकती हूँ, मैं अपने को प्यार करती हूँ और मैं अपने को एक्सेप्ट भी कर रही हूँ। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। अब है एक कॉन्सेप्ट लुई है ने बताया है, इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है? जैसे कि हमने पहले देखा था एक स्लाइड में, जिसमें से कि जो हमारे बिलीफ्स होते हैं वो फर्स्ट 7 इयर्स में सबसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ये वाले जो पैटर्न्स हैं, ये जो बिलीव्स हैं, ये मुझे 21 इयर्स के बाद मेरी जो प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली 1 to 7 इयर्स पे डिपेंड करती है। जो जो बिलीव्स मैंने उस समय सीखे, अब मैं उनको यूज करूंगी पूरी लाइफ में। तो अगर कोई नेगेटिव पैटर्न मेरे बचपन में मेरे साथ आ गया तो मैं उस चीज को कभी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी। जैसे अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, तो हमेशा 21 इयर्स के बाद मुझे अगर कोई प्यार भी करेगा तो भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर तो बिलीफ पड़ा है कि मुझे कभी कोई प्यार ही नहीं करता। तो मैं उस इंसान को भी अपनी लाइफ से भगा दूंगी जो मुझे एक्चुअली में प्यार करता है, क्योंकि मेरे अंदर तो एक नेगेटिव बिलीफ पड़ा हुआ है। तो इससे अगर मेरे को समझ आ रही है कि ये जो पैटर्न है ये बार बार हो रहा है, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा, तो मैं इसको अगर मैं अवेयरनेस के साथ समझ लिया तो मैं इस पे अपना काम कर सकती हूँ। एक होता है इनर चाइल्ड हीलिंग, उसमें हम ये एक पूरा मेडिटेशन है, वो हम कल ले सकते हैं अगर अर्चना जी चाहें तो। स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन में हम इनर चाइल्ड हीलिंग का एक
छोटा सा मेडिटेशन रख सकते हैं 10 मिनट्स का, जिसमें हम कोई भी अपने अंदर का जो ऐसा रॉन्ग बिलीफ पड़ा है जो बचपन में हमारे अंदर आ गया था, उसे हम रिलीज कर सकते हैं। और जब मैं बार बार मेरे साथ मेरे अंदर कोई रॉन्ग बिलीफ है, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे साथ मैं हमेशा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ जो कभी प्यार जो प्यार नहीं करते, हमेशा हेट करते हैं, तो मतलब मेरे बचपन में कोई ऐसा बिलीव किया था कि मेरे पेरेंट ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। तो अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं इनर चाइल्ड हीलिंग के द्वारा उसको रिजॉल्व कर सकती हूँ। एक्चुअली ये समझना है कि जो सामने वाला इंसान आ रहा है वो तो शायद मुझे प्यार देना चाहता है, लेकिन मेरे ही अंदर कोई ऐसा नेगेटिव बिलीफ पड़ा है कि मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। ठीक है, तो इसमें हमने अपने उस चाइल्ड को, इनर चाइल्ड को, जो बिलीफ पड़ा हुआ है, वो जो रिएक्ट कर रहा है सिचुएशन पर, एक छोटा बेबी कर रहा है एक्चुअली। वो 3-4 साल का छोटा बेबी है जो ये कह रहा है कि मुझे तो कोई प्यार कर ही नहीं सकता। तो इस मेडिटेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में विजुलाइज कर सकते हैं और उसे प्यार से हम समझाएंगे कि कोई बात नहीं, अगर ये बिलीफ मेरे अंदर था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मगर ऐसा नहीं है, उसे हम पॉजिटिव अफर्मेशन से चेंज कर सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन उसके अपोजिट करके उस बच्चे को हम बताएंगे वो पॉजिटिव अफर्मेशन, और इस तरीके से जो अंदर नेगेटिव बिलीफ बचपन में पड़ा हुआ है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज बचपन में ही वो हमारे अंदर जा चुका है। अगर मैंने इसे पैटर्न को पकड़ा तो इसे इनर चाइल्ड हीलिंग के द्वारा मैं उस पैटर्न को रिलीज कर सकती हूँ। बेसिकली ये लुई हे ने ये चीजें हमें बताई हैं कि हमें इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है। अगर बचपन का कोई बिलीफ पड़ा है, हमें सेल्फ क्रिटिसिज्म कभी नहीं करना, हमें सेल्फ वर्थ अपने को समझना है कि मैं अपने को समझ रही हूँ, मैं अपने को प्रेम कर रही हूँ, और मैं जैसी भी हूँ, मोटी पतली सुंदर काली कैसी भी हूँ, मैं अपने को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने को प्यार करती हूँ जैसी भी मैं लगती हूँ देखने में। और कोई भी रिपीटेड पैटर्न आ रहा है तो उसे किसी एफर्मेशन से चेंज कर सकती हूँ। और मिरर एक्सरसाइज हम डेली कर सकते हैं 21 डेज तक, कोई भी एक एफर्मेशन के साथ, ताकि वो लाइफ में मैं उसको मैनिफेस्ट कर सकूं। ये चैप्टर इसी के साथ खत्म हो रहा है। रेजिस्टेंस, बेसिकली हमें यही काम करना है कि हम अपने को कैसे बदलाव के लिए तैयार कर सकते हैं। और हमेशा ये याद रखना है, हमारे अंदर एक जिन बैठा हुआ है, जो जिन हर चीज को बोल रहा है तथास्तु। तो क्या सोच रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, हर एक वर्ड, हर एक शब्द वो मैग्नेट जैसे काम कर रहे हैं, और अंदर बैठा जिन हर चीज को तथास्तु बोलते जा रहे हैं। तो अर्चना जी अब इस पे डिस्कस कर लेते हैं, या किसी का कोई क्वेश्चन है, शेयरिंग ले लेते हैं। थैंक यू। हाँ, पहले ना इनर चाइल्ड का 10 मिनट का मेडिटेशन करा लेते हैं। हाँ करा सकते थे। हाँ, या तो कल करा लेते, कल भी मेडिटेशन होगा। नहीं, अभी वो मतलब कंटिन्यू हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, चैप्टर के साथ ही। अच्छा, हाँ। तो मेरे तो एक्चुअली मैं रेडी नहीं हूँ उसके लिए अभी। मैंने उसको निकालना, मतलब वो निकालना पड़ेगा ना यूट्यूब से। ओके, कोई नहीं, अगर किसी को तो डाउट या है तो हम मिरर एक्सरसाइज में कर लें। तो क्वेश्चंस अगर है किसी का तो ले सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है। दीप्ति मैम ने काफी अच्छे से क्लियर किया है हर चीज, क्योंकि लोगों का जो बिलीफ पैटर्न है उसको भी चेंज करना है, और मैग्नेट बना के अपने माइंड में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करना है। बिल्कुल, ये हम कहते हैं ना तो कि हम एफर्मेशन करते हैं हम सुबह डेली, तो वो यही चीज है। हम अच्छे शब्द, एक्चुअली हमारा दिमाग का कोई फूड है, जैसे खाना होता है ना, दिमाग का खाना है अच्छे शब्द, अच्छी किताबें, वो हमें देना है। यस, ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स अपने रखने लाइफ हैं। में, डे टू डे लाइफ में इस चीज को काफी अच्छे से अप्लाई करना है।
और कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ गई है या नेगेटिव पर्सन आया तो उसे ब्लेम नहीं करना, हमें क्या सीखना है कि हमारे अंदर कौन सा गंदा पैटर्न है उसको ठीक करना है, उसको ब्लेम नहीं करना। और मैम अगर थोड़ा सा भी अपने आप को मतलब मिसगाइड या जो कुछ भी थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है, लो फीलिंग आ रही, फटाक से मिरर के पास खड़े हो जाना है, बोलना आई लव यू, बहुत सुंदर हो यार, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर, तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर, और सबसे अर्चना अच्छा है। मेरे साथ होता था, मैं हस्बैंड को बोलती तो मुझे प्यार ही नहीं करते, तो मुझे कुछ बोलते ही नहीं, मैं सुंदर हूँ। अब मुझे लगा मैं तो खुद को ही बोलना है मुझे मुझे खुद को ही बोलना है कि मैं तो सबसे सुंदर हूँ, मैं किसी का वेट नहीं करना कि कोई मुझे बोले जब सुंदर खुद ग्लो करते हैं ना अपनी वाइब्रेशन के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, सो सामने वाला खुद ब खुद उस चीज को रियलाइज करके कहेगा अरे बहुत सुंदर दिख रही है, क्या बात पकड़ेगा। वेरी नाइस, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा। और किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का भी? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं, या कुछ और मतलब जानना है तो। क्यों हमें किसी को फॉरगिव करना चाहिए, क्यों हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्यों हमें, अच्छा एक ग्रेटिट्यूड में एक लाइन है कि जिसके पास जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड होगा उसको उतना ही दिया जाएगा, और जिसके पास जितना कम ग्रेटिट्यूड होगा उससे जो है वो भी छीन लिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हम जो देते हैं वही पाते हैं, तो अगर हम किसी को हमेशा ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे तो हमारे पास वो बढ़ता रहेगा, और नहीं करेंगे तो वही खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब कोई एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? जैसे कि अभी आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, तो सभी को हृदय से धन्यवाद देना है कि वो दीप्ति जी आपने बहुत अच्छा हमें समझाया। हाँ, तो क्या है कि जैसे कि हमने जो रिसीव किया, एक्चुअली आपने हमें बताया, हमने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, जब हम आपको थैंक्स बोलेंगे तो फिर ये और हमारे अंदर बढ़ेगा, तो हम ऐसी सिचुएशन और अट्रैक्ट करेंगे जो हमें बहुत अच्छा समझाएंगे। हाँ। क्योंकि कहते किसी भी चीज के लिए सिर्फ मतलब कोई भी अगर ज्ञान पाना है या किसी चीज की जरूरत है, जैसे कि सपोज करो आज कोई फेस्टिवल है, हमें कोई अच्छा सा गिफ्ट मिला, उसके लिए भी थैंक्स बोलो, जिस बंदे ने दिया उसको भी, तो क्या है कि वो हमारे पास बढ़ते जाते हैं। अगर यूनिवर्स हमें हर तरह का सुख सुविधा दे रहा है तो उनको भी धन्यवाद, जैसे खाने के लिए, पीने के लिए, कहते हैं ना कि पानी पीने से पहले उसको थैंक्स बोलिए, उसको भी, तो वो वाइब्रेशन हमारे अंदर बहुत ही अच्छा आता है, फिर उसी को हम बाहर भी देते हैं, तो इस तरह से धीरे धीरे एक्सपेंड होता है। एक लाइन है ना, आवाज चली गई है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट? yes, हाँ। अगर कोई बुरा, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, हाँ, अब आ रही है, आ रही है ना? मैं कह रही हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट? ये जो लाइन है ये ग्रेटिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अच्छी है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव एक्सीडेंट भी हो गया, पैर में चोट भी आ गई बहुत तेज, तो रोने से अच्छा ये बोलो कि भगवान ने जो बचा दिया वो तो है। यस, हाँ, दिस इज कॉल्ड मतलब कि ये हमारा छोटा सा, मैं कुछ बोलूं? हाँ मैम देखो, जब आप पॉजिटिव मतलब जैसे आप ग्रेटिट्यूड किसी को दे रहे हो, एनर्जी जो है ना वो भर रही है। यस, पकड़ा ना आपने। अब जैसे हमने ट्यूमर की बात की, उसको ट्यूमर हो गया, अब वो बोल रहा है हाई ट्यूमर हो गया, हाई ट्यूमर हो गया, हाई ट्यूमर हो गया, तो हो गया तथास्तु, तो ट्यूमर बढ़ गया। तो जिसके पास कमी है ना ग्रेटिट्यूड की, उसे उसके पास जो और भी सही पार्ट थे वो भी उससे छीन ले जाएंगे। क्या पता कल को हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाए उसको, तो जो अच्छा खासा है वो भी छीन लिया जाएगा। और जिसके जो ग्रेटिट्यूड बोल रहा है कि चलो ट्यूमर हो गया लेकिन दूसरे पार्ट तो सही चल रहे हैं, भगवान थैंक यू, तो उसके पास एटलीस्ट जो उसका हार्ट जो खराब, हार्ट सही रहेगा और सारे पार्ट सही चलते रहेंगे, और जो ट्यूमर खराब है वो भी ठीक हो जाएगा। तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। कहते कि जो भी चीज हमारे तो पास वो जब एनर्जी भर जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी, तो वो क्या करेगी, और भी चीजों को सही कर लेगी। हाँ, हीलिंग क्योंकि प्रोसीजर उसके बढ़ जाता है। पॉजिटिव एनर्जी से क्या है, सेल्स भी, जो वाइब्रेशन होती है ना वो हमारा पकड़ लिया हाई वाइब्रेशन तो वाइब्रेट करोगे। वेरी नाइस, सीक्रेट पकड़ लिया रचना ने। थैंक यू फॉर शेयरिंग।
टाइम भी हो गया है। और अगर मैम किसी इस बुक को पढ़ने के साथ हाँ 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 बोलिए, कुछ कह रहे थे रचना, कुछ कह रहे थे? नहीं मैम, मैंने बताया कि वही पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ इस आज ना दीप्ति का भी बुक है को नेट। हमें अपने हाँ 21 वाइब्रेशन में रखना है। यस यस, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहना है और उसी फ्रिक्वेंसी में रहना है, ताकि हम अपने आसपास हर पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते रहें, हर तरह की। यस, थैंक यू और थैंक यू और थैंक यू। अर्चना मैम को भी काफी काफी धन्यवाद कि उनके वजह से हम लोग इतने सारे मास्टर्स को भी सुन पा रहे हैं। काफी थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। थैंक यू रचना जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू टू ऑल मास्टर, थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों ने बहुत धैर्यता से सुना और हम लोग हर रोज एक नई सीख के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए लुइस ए को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये पुस्तक हमारे जीवन में आई और हमें जीने की कला को सिखा रहे हैं। सही बात है, सीक्रेट्स खोल रहे हैं, सीक्रेट्स खोल रही है। यस, थैंक यू टू ऑल मास्टर, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड एवरीवन, थैंक यू। और किसी को शेयर करना है तो प्लीज कर सकते हैं, नहीं तो फिर मीटिंग एंड करूंगी। ओके, फिर कल 2:30 बजे मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।